ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल। इससे पहले अपन ने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल को किया था, अभी फाइनाइट है उसकी डेप्थ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ये डिफरेंस है लास्ट लेक्चर में और इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट डेप्थ है उसकी। फाइनाइट डेप्थ का मतलब हमें कुछ वैल्यू बतानी पड़ेगी पोटेंशियल की। तो ये दिखेगा कैसे, इसका पिक्चर देख लेते हैं। ये देखो हमारा जो पोटेंशियल वेल होगा वो इस तरह से दिखेगा। तो जो जहां से मैं ब्लू लाइन कर रही हूँ वो हमारा पोटेंशियल वेल है, ठीक है। इस तरह से है हमारा ये पोटेंशियल वेल। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास तीन रीजन बन रहे हैं, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड एंड रीजन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पोटेंशियल जो है वो ब्लू कलर की लाइन से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। हमारा ये जो रीजन है वो x लेस देन माइनस ए है, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है। तो इधर वाला जो रीजन है वहां पर हमारा पोटेंशियल कितना मिल रहा है अपन को, 0 मिल रहा है, करेक्ट। तो ये देखिए x लेस देन माइनस ए में पोटेंशियल जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह से प्लस ए के बाद में वापस पोटेंशियल कितना जा रहा है, यहाँ पर भी 0 जा रहा है। तो प्लस ए के बाद में जब x की वैल्यू है तभी पोटेंशियल कितना है, 0 है। सो माइनस ए से प्लस ए के बीच में जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो देखो यहाँ पर ये वैल्यू है, एंड दिस इज माइनस वी नोट, करेक्ट। तो ये वी एक्स की वैल्यू माइनस वी नोट आ रही है जब एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में है। तो ये पोटेंशियल हमारा हो गया। अब अगर हमें पार्टिकल को यहाँ कहीं पर भी रखना पड़ेगा, कहीं पर भी पार्टिकल होगा इस पूरे वेल के अंदर होगा, तो ये सारे के सारे पार्टिकल को आप इस पूरे वेल के अंदर कहीं पर भी इमेजिन कर लो, रहेगा तो वो 0 से नीचे, करेक्ट, रहेगा तो वो इसी रेंज में। और इस रेंज में हमारे पास एनर्जी की जो रेंज होगी वो नेगेटिव होगी, यानी पार्टिकल जो है आपका इस वेल में तभी रह सकता है जब उसकी एनर्जी नेगेटिव हो। यानी कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ई लेस देन 0। तो अगर बाउंड पार्टिकल अपन को रखना है तो उसके लिए कंडीशन यही है कि उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो। तो हमने मान लिया जो एनर्जी ई है उसको हम बोलेंगे माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ ई। तो मोड ऑफ ई जो है वो हमेशा क्या रहेगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। और हमें क्योंकि एनर्जी नेगेटिव चाहिए तो हम क्या लगा देंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे ई से, ताकि हमारा जहां पर भी हमको एनर्जी लेनी है हम आराम से बेझिझक होके ई लिख देंगे। ई का मतलब क्या होगा, ई का मतलब होगा माइनस का मोड ई, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो हर जगह हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम सिर्फ हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम आराम से बेझिझक होके ई लिख दें। ई का मतलब अपने आप होगा माइनस का मोड ई, करेक्ट, ये चीज होगी। चलो, अब हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन को अपन लिखेंगे तीनों रीजन के अंदर लिखेंगे। तो तीनों रीजन के अंदर हमारे पास, दो रीजन के अंदर तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 है और एक में पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट है। तो जहां 0 होगा वहां तो इस तरह से पोटेंशियल ये श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगा। तो रीजन फर्स्ट के अंदर तो हमारे पास ये हो जाएगा, और यहाँ पर वेव फंक्शन साई फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से रीजन थर्ड के अंदर भी ये हो जाएगा, बस वेव फंक्शन साई थर्ड हो जाएगा। और जो बीच वाला रीजन है उसमें हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ये हो जाएगा। प्रीवियस केस हमने बहुत सारे इसके लिए कर रखे हैं, वी नॉट माइनस मोड ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास तीन श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी। श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखते हैं अब ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम काफी एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे वही करेंगे हमेशा की तरह, जैसे अल्फा है और बीटा है, अल्फा और बीटा के टर्म्स में ये तीनों श्रोडिंगर इक्वेशन अगर लिखेंगे तो तीनों श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लस आया है बीच में, यहाँ पे प्लस साइन है, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस है। हमें अच्छे से पता है जब माइनस होता है तो जो सॉल्यूशन होता है वो एक्सपोनेंशियल में होता है और उसमें आयोटा नहीं लगता है, और जब प्लस होता है तो उसमें आयोटा वाला पार्ट होता है। इस वजह से हम उसका सॉल्यूशन साइन या फिर कॉस में लेते हैं। प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने ये डिटेल से समझा रखा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हमारे पास होगा ए ई रेस टू पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स। इसका जो सॉल्यूशन लेंगे तो वो हमारे पास, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो सी साइन बीटा एक्स और डी कॉस बीटा एक्स। और इसका जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो वापस अल्फा उसमें एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, लेकिन क्योंकि वेव फंक्शन डिफरेंट है, यहाँ साई फर्स्ट है, यहाँ साई थर्ड है, तो कोफिशिएंट डिफरेंट लेने की वजह से एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ए बी सी डी ई एफ, सॉरी ए बी सी डी और एफ जी, ई हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ई हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के काम में पहले से ही ले लिए हैं।
चलो, अब हमें क्या करना है कि हमें इनका मान बाउंड्री कंडीशन से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारे पास पोटेंशियल वेल कुछ इस तरह से था, करेक्ट। इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है। वेव फंक्शन की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे आपके इन्फिनिटी को अप्रोच होता है, इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन हमेशा जीरो हो जाना चाहिए। तो जैसे ही x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। और इस रीजन में हमारा वेव फंक्शन कौन सा था, साई फर्स्ट था, ध्यान रखिए। तो साई फर्स्ट पे कंडीशन ये लगेगी, साई फर्स्ट में आपके पास में है ए ई की पावर, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। साई फर्स्ट जो है, देखो साई फर्स्ट हमारे पास था ए ई रेस टू पावर एल्फा एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एल्फा एक्स। आई होप यही हो हमारे पास। हाँ ठीक है। अब हमारे पास ये वाला कौन से रीजन में था, हमारे पास पोटेंशियल वेल इस तरह से था और इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी और इधर ही हमारे पास साई फर्स्ट था क्योंकि ये फर्स्ट रीजन था, करेक्ट। तो जो साई फर्स्ट की वैल्यू है वो जब x वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो तो ये साई फर्स्ट की वैल्यू जो है वो क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखूं तो यहाँ पर तो देखो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू तो जीरो हो रही है अपने आप, क्योंकि e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखूं तो ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस साइन है और ये e की पावर प्लस का इन्फिनिटी चला जाएगा और e की पावर प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। यानी ये वाला पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, साई को इन्फिनिटी बना रहा है, साई को इन्फिनिटी बना रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। जब हमारा x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो साई फर्स्ट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो पहला पार्ट तो जीरो हो रहा है लेकिन दूसरा पार्ट जीरो नहीं हो रहा है, तो दूसरे पार्ट के जीरो होने के लिए जरूरी है b जीरो हो जाए। अगर b जीरो हो जाएगा तो फिर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टेंशन नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ भी वैल्यू हो वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन से b की वैल्यू हमारी जीरो मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि रीजन वन के अंदर x माइनस इन्फिनिटी पर साई फर्स्ट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इस कंडीशन को का मतलब है कि b की वैल्यू जीरो होना चाहिए, अदरवाइज जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो साई फर्स्ट की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, डिजायर्ड नहीं है, करेक्ट। इसी तरह साई थर्ड में चलते हैं। साई थर्ड का भी मैं आपको बता देती हूँ। साई थर्ड में हमारे पास सबसे पहले अपन साई थर्ड की वैल्यू लिख लेते हैं। साई थर्ड हमारे पास था एफ ई की पावर एल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। और ये कौन से रीजन में था, ये हमारे पास इस ये रहा थर्ड रीजन। तो इस बार प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो यानी कि इस बार x इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पर हमारा जो साई थर्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू तो जीरो हो रही है क्योंकि एक ही माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू आपकी डाइवर्ज हो रही है और इन्फिनिटी को जा रही है। इसका मतलब ये फंक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। तो f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि वो साई को डाइवर्स कर रहा है, जो जीरो डाइवर्स करेगा हम उसे हटा देंगे। तो इस कंडीशन में रीजन थर्ड में क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पर साई थर्ड जीरो होना चाहिए, तो f इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ऊपर b जीरो और f जीरो रखेंगे तो इक्वेशन 6a 6b और 6c क्या बन जाएगी, इक्वेशन 7 8 और 9 बन जाएगी, करेक्ट। अब हमारे पास दो एलिमिनेट हो गए, b एलिमिनेट हो गया और f एलिमिनेट हो गया। अब a c d और g चार ही हमको चाहिए, तो हम कंटिन्यूटी कंडीशन लगाएंगे। कंटिन्यूटी कंडीशन का मतलब ये है कि हमारे पास पोटेंशियल वेल इस तरह से था, करेक्ट। यहाँ पर माइनस ए था, माइनस ए जो है वो फर्स्ट और सेकेंड रीजन के बीच में है, फर्स्ट और सेकेंड रीजन के बीच में है। तो माइनस ए पर साई फर्स्ट और साई सेकेंड सेम होना चाहिए, तो माइनस ए पर साई फर्स्ट और साई सेकेंड सेम होना चाहिए। इसी तरह से इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसी तरह प्लस ए जो है वो किस किस के बीच में है, सेकेंड और थर्ड रीजन के बीच में है। तो x इक्वल टू प्लस ए पर साई सेकेंड और साई थर्ड सेम होना चाहिए और साई सेकेंड और साई थर्ड का फर्स्ट डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। तो आपके पास में एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, तीसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी और चौथी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। और हमारे पास 1 2 3 और 4 चार अननोन है। तो सबसे पहले अपन चार वो देखते हैं इक्वेशन जो मिलेगी। तो सबसे पहले साई वन को और साई टू को आप खुद बराबर कीजिए। साई वन और साई टू को बराबर करते हैं x इक्वल टू माइनस ए पर। तो x इक्वल टू माइनस ए पर देखो, x इक्वल टू माइनस ए यहाँ रखो, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए रखो। तो साई वन में रखा तो क्या होगा, a ई रेस्ट पावर माइनस एल्फा ए, तो ये मिल गया a ई रेस्ट पावर माइनस एल्फा ए।
और x इक्वल टू माइनस ए यहाँ रखो, x इक्वल टू माइनस ए यहाँ रखो और x इक्वल टू माइनस ए यहाँ रखो, तो क्या मिलेगा, साइन जो है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये कंडीशन हमें इस कंडीशन से मिल गई। अब इसी तरह से मैं नहीं करूंगी, आप करना, ये इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना, मतलब ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है साई वन का, पहले उसका डिफरेंशिएशन करना, फिर x इक्वल टू माइनस ए पुट करना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, करेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले अल्फा ए ई की पावर अल्फा एक्स हो जाएगा, फिर उसमें x इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो माइनस अल्फा ए ई रेस टू पावर माइनस अल्फा ए, करेक्ट, ये हमारे पास हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैं बता देती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे हो जाएगा। अब आप माइनस जो बोल रहे हो वो हटेगा कैसे, क्योंकि राइट साइड में भी लगेगा, तो राइट साइड के अंदर डिफरेंशिएशन करना, पहले पहले आप साई सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, साई सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, फिर x इक्वल टू माइनस ए रखो, तो ये मिल जाएगा आपको। सिमिलरली साई सेकंड और साई थर्ड को इक्वल करना है और x इक्वल टू प्लस ए पे, तो ये आपको यहाँ इक्वेशन मिल जाएगी। फिर साई सेकंड और साई थर्ड का डिफरेंशिएशन करना है आपको, जो आप कर लेना, और उसके बाद x इक्वल टू प्लस ए रखना, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। 4 इक्वेशन मिल गई अपन को, करेक्ट। अब अपन क्या करना है, मैथ्स करनी है अपन को। इक्वेशन नंबर 12, 13, 14 और 15 हमें मिल चुकी है। सबसे पहले ये बोल रहा है 12 और 14 को और 13 और 15 को ऐड करेंगे, तो 12 और 14 को दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड किया, आप कर लेना ऐड, यू विल गेट दिस इक्वेशन। फिर इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, तो अपन को मिलेगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, चेक करके देख लेना। और इसी तरह से 12 में से 14 को माइनस करना है, 12 में से 14 को माइनस करना है, तो इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस करना है, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, और इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस करना है, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। 16, 17, 18, 19 ये आपको करके देखना है, ये मिल जाएगा। अब हमारे पास हो क्या रहा है, ये इक्वेशन मिलने के बाद में हम यहाँ पर करते हैं ट्रांसेंडल इक्वेशंस। ये क्या होती है, देखो 19 में 16 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 19 को 16 से डिवाइड करना है, तो 16 तो ये रहा, बॉक्स में बना रही हूं मैं, ठीक है, 16 ये रहा और 19 ये रहा, क्या मिलेगा देखो, a प्लस जी से a प्लस जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल अल्फा से एक्सपोनेंशियल अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर तो क्या बचेगा अल्फा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचा अल्फा। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कॉस, इधर ऊपर तो रहेगा साइन और नीचे रहेगा कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो और बीटा रहेगा एज इट इज, तो बीटा टेन बीटा है, करेक्ट। एक तो इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 17 और इक्वेशन नंबर 18 से डिवाइड करना है, तो ये रहा 17 और ये रहा 18, इनको भी आप डिवाइड कर देना, इनको डिवाइड करने से वी विल गेट माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा कॉट बीटा है। इक्वेशन नंबर 20 एंड 21 हमको मिल चुका है। अब हमें क्या मिलेगा, देखो अल्फा की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से आ रही है बीटा टेन बीटा है, और नीचे की वाली इक्वेशन से अल्फा आ रहा है बीटा कॉट बीटा है। दोनों इक्वेशन साथ में पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये मानोगे या ये मानोगे, दोनों ही वैल्यूज आ रही है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। ये दोनों इक्वेशंस एक साथ वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है बट राइट हैंड साइड दोनों का सेम नहीं है, तो इनको क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बाद में करेंगे, उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन वो वाली इक्वेशन लेते हैं, पहले वाली इक्वेशन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा टेन बीटा ए, करेक्ट। अब देखो इस बार हम दो दो पार्ट में करते हैं इसको। मान लो c इक्वल टू 0 मान लेते हैं, माना, करेक्ट। अगर c इक्वल टू 0 माने तो इक्वेशन 17 से या फिर 18 से a और g इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे, 18 ये देख लो, 17 और 18 इक्वेशन को देखते हैं। अगर c को 0 मान लेते हैं तो अगर c को 0 मान लेते हैं तो c को 0 मानो, c को 0 मानो, तो ये c को 0 मान लेते हैं तो ये राइट हैंड साइड पूरा जी हो जाएगा, और इधर से देखो फिर a इक्वल टू जी आ जाएगा, a इक्वल टू जी आ जाएगा, ये तो इसका मतलब ट्रू हो जाएगा।
17 में भी देख लो, अगर C 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ से A इक्वल टू जी आ जाएगा, A इक्वल टू जी आ जाएगा। ठीक है, अगर A इक्वल टू जी आ जाता है तो हमारा साई फर्स्ट क्या था, साई फर्स्ट हमारा था A ई रेस टू पावर अल्फा एक्स, करेक्ट। साई सेकेंड में क्योंकि वो था C साइन बीटा एक्स प्लस D कॉस बीटा एक्स, ये था ना, लेकिन C तो हम 0 मान चुके हैं, तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, तो साई सेकंड में केवल कॉस वाला पार्ट बचेगा। और साई थर्ड में क्या था, साई थर्ड में था जी ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स था, करेक्ट। लेकिन हमने अभी अभी देखा ए इक्वल टू क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो जी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, तो साई थर्ड हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये पेयर हमारे पास बन जाएगा। इसमें हमारे पास साई वन और साई थर्ड को तो ऑड या इवन फंक्शन में कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन साई सेकंड जो है वो कॉस है, और कॉस फंक्शन हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है, तो इसको हम सम अवस्था बोल लेंगे, इसके संगत अवस्था को हम इवन स्टेट कहेंगे, करेक्ट। सेकेंड पार्ट हमारा था माइनस अल्फा जो था वो बीटा कॉट बीटा ए के इक्वल आ रहा है। इस बार हम सी को जीरो नहीं मानेंगे, डी को जीरो मानेंगे। अगर डी को जीरो मानेंगे तो 16 या 19 से ए की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, वो चेक कर लेते हैं। अगर डी जो है वो जीरो आ रहा है तो, अगर डी जीरो आ रहा है तो 16 में देखो ये रहा 16, इसमें डी को जीरो कर दो तो इधर क्या आ रहा है, ए प्लस जी आ रहा है, ए प्लस जी में से उधर लेके जाओगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस जी, या जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए, तो इस बार जी की जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे, तो इस बार साई वन ही आ जाएगा। और बिकॉज हमने डी को जीरो मान लिया तो केवल ये जो साई टू है वो सी साइन बीटा एक्स रहेगा, और साई थर्ड जो था वो जी ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स था, वो अब रहेगा माइनस ए, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी, और ई की। तो इस बार क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन आ रहा है जो कि ऑड फंक्शन होता है, तो इस स्टेट को हम ऑड स्टेट कहेंगे। ओके, अब एनर्जी आइगन वैल्यूज देखते हैं। अब अपन क्योंकि दोनों इक्वेशन जो हैं वो एक साथ वैलिड नहीं है, तो इस तरह के इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम नए वेरिएबल यहाँ लेते हैं, मान लीजिए अल्फा ए को हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं और बीटा ए को हम कैपिटल वाई मान लेते हैं। तो हमारा जो सम स्टेट था, इवन स्टेट था और ऑड स्टेट था। इवन स्टेट में हमारा जो था वो क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा 10 बीटा ए, ये था। दोनों साइड से देखो ए से मल्टीप्लाई करो, इधर ए से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस अल्फा ए को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स, इस अल्फा को ए को लिख सकते हैं एक्स। यहाँ पर बीटा ए जो है वो कितना हो जाएगा, वाई, तो ये तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू दिस विल बी वाई 10, और ये बीटा ए कितना हो जाएगा, वाई, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी इवन स्टेट के लिए। दूसरा हमारे पास था माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा कॉट बीटा ए, फिर से वही करना है, इधर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स इज इक्वल्स टू वाई कॉट वाई, तो माइनस का एक्स इज इक्वल्स टू वाई कॉट वाई, ये ऑड स्टेट के लिए हमें मिल गया, करेक्ट। तो ये हमें दो इक्वेशन मिल गई। अगेन दोनों साथ में वैलिड नहीं हो सकती, लेकिन इक्वेशन 27 और 28 को, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पर दोनों एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो यहाँ पे वैल्यू निकाल के, तो वो हमें क्या मिलेगा, गामा स्क्वायर मिलेगा। ये देखो अल्फा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर, जहाँ पर गामा की वैल्यू है 2m v0 a स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, ये वैल्यू कहाँ से आई, इक्वेशन नंबर 26 को देखो। 26 में आपके पास है अल्फा ए और बीटा ए, ठीक है। 26 में आपके पास ये था x इज इक्वल्स टू अल्फा ए और y इज इक्वल्स टू था बीटा ए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हमने शुरू में निकाली थी, देखो अल्फा सबसे शुरू में ये देखो, यहाँ से ये वैल्यू रखोगे आप, अल्फा स्क्वायर यहाँ से है, अल्फा स्क्वायर कितना है 2m मोड ऑफ ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2m v0 माइनस मोड ऑफ ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो ई वाले पार्ट से ई वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना बचेगा 2m v0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और साथ में क्या बच रहा है, ए स्क्वायर बच रहा है। इस पूरे पार्ट को सपोज अपन गामा का स्क्वायर बोल देते हैं,
तो वो चीज हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो इसलिए यहाँ पे गामा लिखा हुआ है 2mv0, क्योंकि आपको क्या करना है, ये रहा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर और फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की ऊपर से वैल्यू पुट करनी है। यू विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 29 इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है। करेक्ट, एक सर्कल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस क्या है, गामा है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी ये सर्कल तो हम ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल के साथ में एक बार तो इक्वेशन नंबर 27 का ग्राफ प्लॉट करेंगे और एक बार इस सर्कल के साथ में इक्वेशन नंबर 28 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। बेसिकली हमारे पास में 3 इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू वाई tan y और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई कॉट y। देख लेना तो यही है क्या एक बार, y cot y tan y, करेक्ट। और एक हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर। हम क्या करेंगे कि इस सर्कल को तो प्लॉट करेंगे, इस सर्कल के साथ एक बार इसको प्लॉट करेंगे, इवन स्टेट मिल जाएंगी हमें, एक बार इसको प्लॉट करेंगे ऑड स्टेट मिल जाएंगे हमें। तो हमें यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी सपोज, तो और हमें केवल पॉजिटिव लेने हैं। हमें ध्यान रखना एक्स और वाई की केवल वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। इसकी वैल्यू, इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास जो अल्फा और बीटा वैल्यू वो है अंडर रूट में है, तो वो इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उनकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि वो रूट के अंदर की वैल्यू है। तो हम सिर्फ सर्कल भले ही पूरा बनता होगा लेकिन उस सर्कल का केवल ये वाला पोर्शन लेंगे जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो सर्कल प्लॉट करेंगे अपन, सर्कल के साथ ये वाला प्लॉट करेंगे, ये वाला ग्राफ मान लो ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो हमारे सॉल्यूशन होंगे। कारण क्योंकि वो वही सॉल्यूशन होंगे जिसपे ये वाला और ये वाला दोनों इक्वेशन साथ में सेटिस्फाई हो जाए। इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है जो दोनों ग्राफ पे मौजूद होता है, इसलिए उसे सॉल्यूशन मानेंगे। फिर ऑड स्टेट के लिए फिर से सर्कल प्लॉट करेंगे और ये वाला इक्वेशन प्लॉट करेंगे, ये वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लो ये जैसा भी आता है, फिर हमें ऑड स्टेट के लिए मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपन y tan y या फिर y cot y के इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो हम केवल गामा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 3 और गामा इक्वल टू 5 के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। 2 और 4 को हम प्लॉट नहीं कर रहे हैं, बट वो किए जा सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, मैं ग्राफ अभी बताऊंगी आपको, पर पहले अपन क्या करेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है अपन को। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू देखो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या था, 2m रूट ऑफ ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर को हम जानते हैं कैपिटल एक्स कितना था, अल्फा ए था, nth पॉइंट की ले रहे हैं अपन, nth लेवल की ले रहे हैं, तो ये xn हो जाएगा, तो यहाँ पे xn का स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारे पास, और क्योंकि एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए तो अगर मैग्नेट ये मोड हट जाएगा तो एनर्जी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू मिल गई। ये अपन को नहीं लिखने हैं। अब अपन देखो ग्राफिकल मेथड से, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ग्राफ ए है उसके अंदर क्या प्लॉट किया गया है, 3 सर्कल प्लॉट किए गए हैं, क्योंकि हमारे पास सर्कल का इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर। गामा रेडियस है, तो एक रेडियस का ये रहा गामा इक्वल टू 1 का सर्कल, गामा इक्वल टू 3 का सर्कल और गामा इक्वल टू 5 का, 3 सर्कल यहाँ पे प्लॉट किए। और ये जो ग्राफ प्लॉट किए हैं ये एक्स इक्वल टू वाई tan वाई के ग्राफ है ये वाले। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो ये होगा, देखो रेड कलर का डॉट, एक इंटरसेक्शन दूसरे सर्कल के लिए गामा इक्वल टू 3 पे ये होगा, गामा इक्वल टू 5 पे यहाँ पे, और यहाँ पे प्लॉट कर दिया अपन ने, ठीक है। ये इवन स्टेट का ग्राफ है। सिमिलरली यहाँ पर गामा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 3, गामा इक्वल टू 1 का 5 का सर्कल प्लॉट किए हैं और माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट वाई के ग्राफ प्लॉट किए हैं। इसमें आपको इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। अब हमें कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन इवन स्टेट के लिए और ऑड स्टेट के लिए सबसे पहले जब गामा इज इक्वल्स टू 1 है, जब गामा की वैल्यू 1 है तो हमें केवल एक इवन स्टेट मिली है, केवल एक इवन स्टेट मिली है और कोई ऑड स्टेट नहीं मिली है। ये का इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ध्यान रखना, मैं ब्लू कलर से बता रही हूँ। गामा इक्वल टू 1 वाला सर्कल जब ड्रॉ किया था तो इवन वाले ग्राफ में तो हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन मिला, तो एक इवन स्टेट तो मिल गई, लेकिन गामा इक्वल टू 1 वाला ग्राफ
ऑड स्टेट वाले ग्राफ को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, देखो इंटरसेक्शन नहीं मिला, इसलिए सिर्फ एक इवन स्टेट मिली है और 0 ऑड स्टेट मिली है गामा इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अब देखो तो हमें केवल एक इवन स्टेट मिली है। गामा इक्वल टू 3 में क्या मिला है, 2 बाउंड स्टेट मिलेगी, एक इवन और एक ऑड। ये कैसे मिली है, एक इवन एक ऑड। गामा इक्वल टू 3 वाला सर्कल देखो, गामा इक्वल टू 3 वाला सर्कल केवल इसमें है ना, आपको गामा इक्वल टू 1 नहीं देखना है, गामा इक्वल टू 3 देखना है। तो ये तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, करेक्ट, यानी कि एक तो इवन मिला है, एक तो इवन स्टेट मिली है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। देखो गामा इक्वल टू 3 वाला इधर भी कर रहा है, तो एक ऑड मिल रहा है, करेक्ट। तो गामा इक्वल टू 3 में एक इवन और एक ऑड। अब गामा इक्वल टू 5 में हम खुद देखते हैं। सो गामा इक्वल टू 5 में हमें एक इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा है इवन में, एक इवन में यहाँ, यानी दो तो हमें इवन मिल रही है, दो तो हमें इवन स्टेट मिल रही है और यहाँ पर इंटरसेक्शन और यहाँ पर इंटरसेक्शन मिल रहा है, यानी दो ही हमें क्या मिल रही है, ऑड। तो टोटल 4 स्टेट मिल रही है गामा इक्वल टू 5 के लिए। सो ये ग्राफिकल मेथड आई होप आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है। हमने देखा कि यहाँ पे एनर्जी लेवल नॉन डीजेनरेट है वो, क्योंकि एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक ही ग्राफ मिल रहा है। गामा प्रोपोर्शनल टू वी नोट ए स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि वो गामा की वैल्यू हमने देखी थी, वो 2m वी नोट ए स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ए स्क्वायर समथिंग समथिंग था, तो ये वी नोट ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसे स्ट्रेंथ पैरामीटर कहते हैं। गामा की वैल्यू देखो जब 0 से पाई के बीच में है तो हमें यहाँ पर केवल एक इवन स्टेट मिलेगी, जबकि पाई से 2 पाई में है तो केवल 2 इवन स्टेट मिलेगी। इसका क्या मतलब है, गामा जब 0 से पाई के बीच में होगा, गामा जब 0 से पाई के बीच में होगा तो केवल एक इवन स्टेट मिलेगी। तो केवल इवन वाले की डिस्कस कर रहे हैं अपन, ये मैं बता देती हूँ। ये कह रहा है कि गामा की वैल्यू 0 से पाई तक में हो, गामा की वैल्यू 0 से पाई, पाई कितना होता है 3.14, करेक्ट, तो ये 3 है, करेक्ट, और यहाँ पर यहाँ 3.14 मान लो यहाँ तक है। तो अगर यहाँ से लेके और कहाँ से 0 से पाई, 0 से पाई, तो 0 से लेके पाई मतलब 3.14 यहाँ तक। तो इस ये जो रेड कलर की रेंज मैंने ली है, इस रेंज में आप कितने भी सर्कल ड्रॉ कर दो, वो सर्कल हमारे इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कट किया, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये एक इंटरसेक्शन यानी एक ही स्टेट मिला है। यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूंगी तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब एक ही मिलेगा। आप ऐसा मत करना जितने सर्कल खींच रहे हो सबका, नहीं, सर्कल एक ही होगा, क्योंकि गामा की एक ही वैल्यू हो सकती है। 0 से लेके पाई के बीच में पॉसिबल वैल्यूज बहुत सारी है, बट एक टाइम पे एक ही सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर सर्कल बनाती हूँ अगर, तो भी देखो वो यहाँ पर कट कर रहा है, एक ही स्टेट मिला। यहाँ पर भी अगर बनाते हैं तो एक ही मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर बनाते हैं तो एक ही मिलेगा, गामा इक्वल टू 3, और 3 के आगे 3.14 का थोड़ा सा आगे अगर लेते हो तो भी वो केवल इसको करेगा। तो जब गामा की वैल्यू अब पाई से लेके 2 पाई के बीच में है, पाई से लेके 2 पाई के बीच में दो स्टेट मिल रही है। अब पाई से लेके 2 पाई मतलब 3.14 से लेके 2 पाई मतलब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 7 पॉइंट समथिंग कर लो या 3 पॉइंट समथिंग कर लो। तो ये वाला पाई से बाद में लेना है, पाई से बाद में मतलब इस बार आपको मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ, इस बार हमें किस रेंज में लेना है, इस रेंज में लेना है, इस रेंज में सर्कल प्लॉट करना है। और इस रेंज में अगर आप सर्कल प्लॉट करते हो तो वो सर्कल देखो 2 बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा, यानी कि 2 इवन स्टेट मिल रही है। तो देखो इवन स्टेट के लिए हमने ये लिखा है कि गामा की वैल्यू 0 से पाई होती है तो केवल एक इवन स्टेट मिलेगी, और पाई से 2 पाई के बीच में है तो केवल 2 मिलेगी। इन जनरल इवन स्टेट के लिए हमने ये जनरलाइज कर दिया। अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो एनी इवन स्टेट मिलेगी। अब हम हमारा वैल्यू पुट करके देखते हैं रिजल्ट सही देता है या नहीं। तो एनी की वैल्यू एक बार 0 रखो, सॉरी एनी की वैल्यू 1 रखो, एनी की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0, करेक्ट। और गामा लेस देन इक्वल टू एनी की वैल्यू 1 रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 रखो तो कितना आ जाएगा पाई, यानी कौन सी कंडीशन मिल रही है, फर्स्ट वाली कंडीशन मिल रही है। और इस सिचुएशन में ये बोल रहा है कि आपने एनी अगर 1 रखा है और इस इक्वेशन में रखा है तो एनी बाउंड स्टेट मिलेगी इवन। तो इस कंडीशन में क्योंकि एनी की वैल्यू 1 रखी है तो 1 स्टेट होगी, और हमने ऊपर लिख रखा था कि 0 से पाई में केवल एक इवन स्टेट मिलेगी, तो
इट मीन्स दिस इज ट्रू कि हमें एक स्टेट मिलेगी, करेक्ट, ये सही हो गया। इसी तरह से पाई से 2 पाई रखते हैं, तो एनी की वैल्यू 2 रखते हैं, चलो तो 2 माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिला, 2 माइनस 1 मतलब 1, और साथ में क्या है यहाँ पे पाई है, तो यानी कि पाई मिला है। पाई लेस देन यहाँ पे एनी की वैल्यू हमने 2 रखी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो पाई से 2 पाई के बीच में एनी इवन स्टेट होगी, और एनी की वैल्यू इस बार हमने कितनी रखी है, 2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2, करेक्ट, 2, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू है। इसी तरह से ऑड स्टेट में जब गामा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है, तब एक भी ऑड स्टेट नहीं होगी। तो ग्राफ में देखते हैं 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 कितना हो जाता है, 3.14 को 2 से डिवाइड करो, 1.5 समथिंग आएगा, 1.5 समथिंग मतलब यहाँ तक मान लो। तो यहाँ तक में यानी ये रेंज ले लो, ये रेंज ले लो 0 से पाई बाय 2। तो 0 से पाई बाय 2 में ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, कहीं कट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब 0 ऑड स्टेट। तो गामा की वैल्यू जब आपकी 0 से लेके पाई बाय 2 है, तो हमें 0 ऑड स्टेट मिलेगा, ठीक है, तो वो रिजल्ट सही आ रहा है। और आगे देखते हैं, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, तो एक ऑड स्टेट मिलेगा। अब आप पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 का खुद से करके देख लेना। पाई बाय 2 का मतलब यहाँ से शुरू होगी आपकी रेंज, और 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का मतलब 1.5, 3 पाई बाय 2 या 3 इंटू 3.14 बाय 2 करके देख लेना, ये नंबर जितना भी आता है यहाँ तक आ जाएगा मान लो। तो इस कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज के बीच में आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करना, तो ये 2 देगा। तो आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये कितना दे रहा है, कितना दे रहा है यहाँ पे, एक आएगा ऑड स्टेट, और एक ही आ रहा है, यस एक ही आ रहा है इस रेंज में। अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो देखो ये यहाँ पे कट हो रहा है, अगर यहाँ करती हूँ तो देखो ये यहाँ पे कट हो रहा है, और अगर यहाँ पे करते हैं तो देखो ये यहाँ पे कट हो रहा है। तो एक ऑड स्टेट आ रहा है, तो ऑड स्टेट का भी जनरलाइज कर दिया ये वाला। इसमें आप रख के देख लेना एन नोट की वैल्यू, एक बार आप वो रख के देख लेना, 1 रख के देख लेना, और 2 रख के देख लेना, आप इन्हीं रिजल्ट पे वापस पहुंच जाओगे, ठीक है। एनर्जी का जो ये ग्राफ है यहाँ पर, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, ये देखो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है, अलग अलग गहराइयों के लिए। हमने गामा इक्वल टू 135 का तो ड्रॉ किया था, रिजल्ट में निकाला था, 2 और 5 का हमने नहीं निकाला था, तो मैं सिर्फ 135 का एक्सप्लेन करूंगी, 2 और 5 का इसमें लिखा हुआ है। तो जब गामा इक्वल टू 5 है, तो गामा इक्वल टू 5 पे हमने देखा था कि हमें 2 इवन स्टेट मिली थी और 2 हमें ऑड स्टेट मिली थी। तो इसलिए हमें देखो एनर्जी लेवल E1, E2, E3 और E4 4 एनर्जी मिली है, इनमें से 2 इवन होगी और 2 ऑड होगी। कौन सी ऑड है और कौन सी इवन है वो हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि E1 और 3 जो है वो इवन स्टेट है, इवन, ये इवन है और ये भी इवन है, ये ऑड है और ये भी ऑड है, करेक्ट, 2 मिली थी। इसी तरह से गामा इक्वल टू 3 के लिए हमने देखा था, गामा इक्वल टू 3 के लिए हमें 2 स्टेट मिल रही थी, एक इवन और एक ऑड मिल रही थी, और गामा इक्वल टू 1 में हमें केवल एक एनर्जी मिल रही थी। बाकी जो गामा की वैल्यू है, गामा स्क्वायर कितना था, गामा स्क्वायर हमारा था, गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, गामा स्क्वायर हमारा क्या था, गामा स्क्वायर हमारा क्या था, शुरू में देखना मुझे, 2m v नॉट, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v नॉट ए स्क्वायर, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v नॉट ए स्क्वायर, गामा था हमारा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v नॉट ए स्क्वायर। तो यहाँ से अपन वी नोट की वैल्यू निकालते हैं, तो वी नोट की वैल्यू मिल जाएगी गामा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, करेक्ट। तो गामा इक्वल टू 1 रखो, तो ये आ जाएगा वी नोट की वैल्यू, करेक्ट, गामा इक्वल टू 1 में। गामा इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ 9 आएगा, तो वी नोट की वैल्यू देखो ये आ रही है, और गामा इक्वल टू 5 रखोगे तो ये आ रहा है 25। इसी तरह से गामा इक्वल टू 4 रखोगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा, और गामा इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। गामा इक्वल टू 2 में ये 2 लेवल मिलेंगे जो कि हमने डिराइव नहीं किए हैं। गामा इक्वल टू 4 में हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया था, 3 एनर्जी लेवल मिलेंगे, तो ये एनर्जी के स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और जो इवन और ऑड का हमने अलग अलग निकाला था, इवन और ऑड के 2 रिजल्ट हमने अलग अलग निकाले थे यहाँ पे, ये देखिए एक बार, इनको कंबाइंड किया है, किसको कंबाइंड किया है मैं बता देती हूँ, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को अगर कंबाइन करो, कंबाइन करके एक जनरल इक्वेशन बनानी रहे, तो वो जनरल इक्वेशन जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो ये देखो इवन और ऑड को दोनों के लिए
ये दोनों की टोटल नंबर बताएगा। ये जैसे वो एन ई वाला केवल इवन नंबर, इवन स्टेट का नंबर बता रहा था, एन नोट वाली इक्वेशन केवल ऑड नंबर की स्टेट बता रही थी, उसी तरह से ये वाली जो है ये टोटल बताएगी। तो ये टोटल आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, n इक्वल टू 1 3 रखकर सम प्लस विषम अवस्थाओं की संख्या n होगी अगर इस इक्वेशन को ट्रू वैलिड करेगा तो। ठीक है, और ये हमने बना ही लिया। ये हमें नहीं करना है, ये भी हमें नहीं करना है। एनर्जी आइगन फंक्शन देखो, एनर्जी आइगन फंक्शन वैसे हमने कर लिया है, बट हम फिर भी कर लेते हैं, एक मिनट देख लेती हूँ मैं ये करना है क्या। यस, ये हमें करना है। हमें ये पता चल गया कि इसमें भी हमारे पास में इवन और ऑड स्टेट के लिए कॉस और साइन का फंक्शन मिल रहा था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो इस तरह से, यार ये सिर्फ ड्रॉ करने को आएगा आपके पास, मेरे ख्याल से ये एनर्जी आइगन फंक्शन वैसे पढ़ सकते हैं, चलो देख लो। ओके, इवन स्टेट के लिए हमें जो 3 फंक्शन मिले थे वो ये मिले थे, और ऑड स्टेट के लिए हमें ये मिला था, ये 3 मिले थे, करेक्ट। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाइए, माइनस ए पर 1 और 2 बराबर है, प्लस ए पर 2 और 3 बराबर है। तो माइनस ए पर इस वाली कंडीशन से आपको ये मिल जाएगा, और इस वाली कंडीशन से आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, करके देख लेना। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास में आ गई है, और इक्वेशन 32 के अंदर ए की वैल्यू आपके पास ये रखनी है। तो जो इवन स्टेट है उसमें ए की जगह ये रखेंगे, तो जो इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी इक्वेशन है, 31, 31 में ए की जगह वैल्यू पुट करनी है यहाँ यहाँ पर, और इक्वेशन 32 के अंदर जो ए है वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें 33 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, करेक्ट। अब हमें क्या करेंगे यहाँ पे, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 हम बनाते हैं, वो आपको बनाने हैं साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। तो ये साई 1 बनाया हुआ है, साई 1 और साई 3 इवन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई 2 और साई 4 ऑड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर साई 1 और 3 जो है वो इवन फंक्शन है, तो देखो इवन फंक्शन है ना, इधर जितना पार्ट है उधर ही बिल्कुल वैसा का वैसा इधर है, तो ये इवन फंक्शन हो गया। और ये साई 3 भी बिल्कुल इधर ऐसा का ऐसा, मतलब इस वाले के साइड में और इस वाले के साइड में बिल्कुल एज इट इज है। और बाकी वो ग्राफ वैसे प्लॉट किया गया है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, x इक्वल टू माइनस ए पर क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू प्लस ए पर। तो ये साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 के ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, वैसे एग्जाम में आता नहीं है। ओके, सो ये था आपके पास फाइनाइट डेप्थ का पोटेंशियल वेव। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, कोई बात बताऊं मैं आपको, आप ये वाला ये अगर प्लॉट करने नहीं आ रहे ना, तो केवल देखो एक बताती हूँ सिर्फ, है ना। एक्चुअली माइनस ए से प्लस ए में हमारा कौन सा आता है, साई 2 आता है। तो सिर्फ साई 2 का ग्राफ देखो, साई 2 का ग्राफ देखो, है ना, साइन आ रहा है, और एक यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। इवन फंक्शन के लिए कॉस आएगा, सम अवस्थाओं में कॉस आएगा, और ऑड फंक्शन में क्या आएगा, साइन। तो आपका ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे ना आप, तो ये डॉटेड वाली लाइन देखो, ये रेंज आपकी माइनस ए से ए के बीच में है, इसके बीच में साइन और कॉस का ग्राफ बनाना है, इसके बीच में साइन और कॉस का ग्राफ बनाना है। तो ये देखो कॉस का फंक्शन, ये कॉस का फंक्शन, और ये आपका साइन का फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पूरा नहीं बनेगा। कारण क्या है कि ए के बाद में एक्सपोनेंशियल शुरू हो रहा है, इसमें भी ए के बाद में एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल ऐसे आता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे या फिर ऐसे बनता है, इसलिए इसके बाद में ये एक्सपोनेंशियल जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, इस रेंज के बाहर जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियल बनेगा, इसमें वो बनेगा साइन या कॉस का, और फिर वापस इधर क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल का बन रहा है, इसलिए ग्राफ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बाप रे, बहुत लंबा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। थैंक यू सो मच एवरीवन।